डीएम साहिबा की मां और न्याय का सबक भाग 1। घटना और पृष्ठभूमि। अमरूद बेचने वाली मां शारदा देवी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर छोटे लेकिन तेजी से विकसित हो रहे जिले अग्रिमपुर की जिलाधिकारी डीएम थीं आरती वर्मा। मात्र 28 वर्ष की आयु में आरती ने अपनी मेहनत और मेधा से ये प्रतिष्ठित पद हासिल किया था। अग्रिमपुर के लोग उन्हें उनकी ईमानदारी, त्वरित निर्णय क्षमता और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जानते थे। हालांकि आरती के डीएम बनने के पीछे एक लंबी और संघर्षपूर्ण कहानी थी, जिसका केंद्र उनकी मां शारदा देवी थीं। आरती के पिता का निधन तभी हो गया था जब वो 10 वर्ष की थीं। उसके बाद शारदा देवी ने अकेले ही शहर के बाहरी इलाके की एक छोटी सी कच्ची बस्ती में रहकर अमरूद बेचकर अपनी बेटी को पाला था। शारदा देवी ने गरीबी को कभी आरती की शिक्षा के आड़े नहीं आने दिया। आज जब आरती डीएम बन गई थीं तो शारदा देवी उनके साथ सरकारी बंगले में रहने आईं। लेकिन पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटतीं। सरकारी ऐशो आराम और नौकर चाकर होने के बावजूद शारदा देवी को घर में खाली बैठना पसंद नहीं था। वो अक्सर सुबह 11 बजे के बाद जब आरती अपने दफ्तर के काम में व्यस्त होती थीं तो अपनी टोकरी में कुछ अमरूद लेकर पास के विजय चौक बाजार के एक कोने में बैठ जाती थीं। वो न तो इसे अपनी मजबूरी समझती थीं और न ही इसे छुपाती थीं। ये उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वो मानती थीं कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। आरती को ये बात पता थी। उन्होंने कई बार अपनी मां से मना किया, पर शारदा देवी हमेशा हंसकर कहती, बिटिया, खाली बैठने से अच्छा है कि 2 पैसे कमा लूं और लोगों से 2 बातें कर लूं। वैसे भी मैं किसी को परेशान नहीं करती। आरती अपनी मां की इस सादगी का सम्मान करती थीं और ये भी सुनिश्चित करती थीं कि मां की सुरक्षा के लिए अनौपचारिक रूप से नजर रखी जाए। सिपाही रमेश का अहंकार। विजय चौक बाजार हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था। शाम के 5 बज रहे थे। शारदा देवी के पास आज मीठे हरे भरे अमरूदों का अच्छा स्टॉक था और उनकी लगभग आधी टोकरी खाली हो चुकी थी। तभी एक पुलिस जीप तेजी से बाजार में आई। उसमें से उतरा एक सिपाही जिसका नाम रमेश कुमार था। रमेश अपने इलाके में अपनी रूखी जबान और दबंगई के लिए कुख्यात था। उसे लगता था कि पुलिस की वर्दी उसे किसी भी गरीब व्यक्ति को रौंदने का अधिकार देती है। वो अवैध वसूली भी करता था, लेकिन शारदा देवी के पास वो सब देने के लिए कुछ नहीं था। रमेश अपनी गश्त के दौरान जानबूझकर छोटे दुकानदारों को परेशान करता था। उसकी नजर शारदा देवी पर पड़ी। शारदा देवी की उम्र और सादगी पर उसकी जरा भी दया नहीं आई। ए बुढ़िया, यहां क्या कर रही है? ये सरकारी जमीन है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां दुकान लगाने की? रमेश ने कड़क आवाज में डांटा। शारदा देवी डर गईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, अभी चली जाऊंगी। चली जाएगी? अभी क्यों? फौरन हट यहां से और ये सारे अमरूद उठा और फेंक दे, रमेश ने चिल्लाकर कहा। नहीं बाबूजी, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। शारदा देवी ने हाथ जोड़ लिए। रमेश के सिर पर अहंकार सवार था। उसने शारदा देवी की बात अनसुनी कर दी। एक पल में उसने अपने पैर से जोरदार लात मारी और अमरूदों की टोकरी जमीन पर पलट गई। सारे अमरूद कीचड़ और धूल में बिखर गए, कुछ दूर तक लुढ़क गए। शारदा देवी जमीन पर बैठकर रोने लगी। उनकी 300-400 रुपए की कमाई पल भर में मिट्टी हो गई थी। बाजार के अन्य दुकानदार सहम गए, लेकिन रमेश के डर से कोई भी सामने आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रमेश एक ठहाका मारकर अपनी जीत का एहसास करते हुए अकड़ता हुआ आगे बढ़ गया। डीएम आरती का औचक निरीक्षण। ठीक उसी समय बाजार के दूसरी छोर पर सादे कपड़ों में एक महिला खड़ी थी, जो एक कपड़े की दुकान से दुपट्टा खरीदने का दिखावा कर रही थी। ये कोई और नहीं, डीएम आरती वर्मा थी, जो भेष बदलकर बाजार की व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली का औचक निरीक्षण करने निकली थी। उनके साथ उनका एक निजी अंगरक्षक भी कुछ दूरी पर छिपा हुआ था। जैसे ही रमेश की बदतमीजी और शारदा देवी के साथ की गई बर्बरता की घटना हुई, आरती की नजर सीधे उस जगह पर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि उनकी अपनी मां, जिसे उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, आज इस तरह सरेआम रो रही हैं, तो आरती का दिल टूट गया। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वर्षों के प्रशासनिक प्रशिक्षण ने उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोका। वो जानती थी कि अगर उन्होंने तुरंत अपनी पहचान उजागर कर दी तो न्याय सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध बनकर रह जाएगा। वो इसे प्रशासनिक सुधार का एक अवसर बनाना चाहती थी। उन्होंने अपने अंगरक्षक को एक इशारा किया और खुद तेजी से अपनी मां की ओर बढ़ी। आप ठीक हैं? आरती ने उन्हें सहारा देते हुए पूछा। शारदा देवी ने आंसू पोंछकर कहा, हाँ बिटिया, मैं ठीक हूँ। बस थोड़े अमरूद खराब हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया, लेकिन भीड़ के सामने उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया। आरती ने मां को ढांढस बंधाया, जल्दी से एक रिक्शा बुलाया और उन्हें घर जाने को कहा। अपनी मां को सुरक्षित भेजने के बाद आरती ने सिपाही रमेश के चेहरे और उसकी पहचान को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लिया। उनके चेहरे पर अब शांत संकल्प था। डीएम साहिबा की मां और न्याय का सबक भाग 2। न्याय और सबक।
दफ्तर का सन्नाटा और प्रशासनिक कार्रवाई। रात 8 बजे जिलाधिकारी के दफ्तर में एक असामान्य सन्नाटा था। डीएम आरती वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके सामने घटना का पूरा विवरण, सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने गोपनीय तरीके से बाजार से मंगवाए थे, और सिपाही रमेश कुमार की पूरी सेवा फाइल रखी थी। फाइल बता रही थी कि रमेश पहले भी कई बार छोटे मोटे दुर्व्यवहार के लिए चेतावनी पा चुका था, लेकिन हमेशा पहुंच और रिश्वत के दम पर बच जाता था। अगली सुबह डीएम आरती ने एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक, एसपी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, एडीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आरती ने बैठक की शुरुआत में सामान्य प्रशासनिक बातें की, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने वास्तविक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। अग्रिमपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन कानून का मतलब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि आम जनता, विशेषकर गरीबों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना भी है, आरती ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उन्होंने स्क्रीन पर कल की घटना का सीसीटीवी फुटेज प्ले कर दिया। हॉल में बैठे सभी अधिकारियों की सांसें थम गईं। उन्होंने देखा कि एक सिपाही किस तरह एक असहाय बूढ़ी महिला की रोजी रोटी को लात मारकर बर्बाद कर रहा था। एसपी महोदय शर्म से पानी पानी हो गए। आरती ने फुटेज को रोक दिया और शांत लेकिन कठोर आवाज में पूछा, एसपी महोदय, ये कौन है और इसका ये आचरण जिले की पुलिस के किस नियम और किस नैतिकता को दर्शाता है? एसपी ने कांपते हुए जवाब दिया, मैडम, ये सिपाही रमेश कुमार है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आरती ने उन्हें बीच में ही काट दिया। ये व्यक्ति न सिर्फ उस गरीब महिला पर अत्याचार कर रहा था, बल्कि इसने पूरी वर्दी और प्रशासन के सम्मान को मिट्टी में मिलाया है। डीएम का अचूक न्याय। डीएम आरती वर्मा ने तुरंत अपनी कलम उठाई और 2 आदेश जारी किए। 1. तत्काल निलंबन, इमीडिएट सस्पेंशन। सिपाही रमेश कुमार को सार्वजनिक दुर्व्यवहार, शक्ति के दुरुपयोग और अमानवीय कृत्य के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 2. सुधारात्मक दंड, करेक्टिव पनिशमेंट। यहीं पर डीएम आरती का न्याय सबसे अलग और प्रभावी था। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, निलंबन की अवधि के दौरान सिपाही रमेश कुमार को बिना वर्दी के उसी विजय चौक बाजार में शारदा देवी जी के अमृत की दुकान पर 15 दिनों तक निःशुल्क सेवा करनी होगी। उसका काम शारदा देवी की टोकरी को व्यवस्थित करना, ग्राहकों से विनम्रता से बात करना और ईमानदारी से अमृत बेचने में उनकी मदद करना होगा। ये दंड उसे मेहनत का मोल और विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए आवश्यक है। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। ये अपनी तरह का पहला और अनूठा दंड था। ये सजा शारीरिक या आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और नैतिक थी। अगले दिन जब सिपाही रमेश ने अपने निलंबन का आदेश पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। जब उसे पता चला कि उसे 15 दिनों तक उसी महिला की सेवा करनी है जिसके अमृत उसने फेंके थे, तो वो अपमान और भय से भर गया। विनम्रता का नया पाठ। विजय चौक बाजार में अगले दिन एक नया दृश्य था। कल जिस रमेश ने अपनी लात से अमृत गिराए थे, आज वही रमेश सादे कपड़ों में शारदा देवी के पास बैठा था। लोगों को जब पता चला कि ये डीएम की मां की दुकान पर दंड स्वरूप सेवा कर रहा है, तो भीड़ जमा हो गई। रमेश ने अपने घुटनों पर बैठकर शारदा देवी से सच्चे मन से माफी मांगी। शारदा देवी ने अपनी महानता दिखाते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। बस आज से याद रखना कि किसी गरीब की रोजी रोटी में लात मारना खुद अपने परिवार के पेट पर लात मारने जैसा होता है। अगले 15 दिन रमेश ने शारदा देवी की पूरी लगन और विनम्रता से सेवा की। वो ग्राहकों से मीठी बातें करता, उन्हें अमृत दिखाता और शारदा देवी की हर संभव मदद करता। उसने पहली बार समझा कि 300 रुपए कमाने के लिए कितनी धूप और कितनी मेहनत लगती है। 15 दिनों बाद शारदा देवी ने डीएम आरती से मिलकर कहा, बिटिया, उस लड़के को माफ कर दो, वो सुधर गया है। डीएम आरती ने रमेश को बुलाया। रमेश ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैडम, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे नौकरी से निकालने के बजाय इंसान बनने का मौका दिया। अब मैं जानता हूं कि वर्दी का असली मतलब क्या होता है। डीएम आरती ने उसे बहाल कर दिया, लेकिन ये चेतावनी दी कि अगर भविष्य में किसी भी गरीब के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली तो निलंबन नहीं, बल्कि सेवा से बर्खास्तगी होगी। ये घटना अग्रिमपुर की एक मिसाल बन गई। डीएम आरती वर्मा ने अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि न्याय और सुधारात्मक दंड का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया जिसने न केवल एक व्यक्ति को सुधारा, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को यह संदेश दिया कि जनता का सम्मान ही सर्वोच्च सरकारी कर्तव्य है। इस घटना के बाद अग्रिमपुर में पुलिस का आम जनता के प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल गया।